दोस्तों खबर यह आई है कि 8.6 बिलियन डॉलर्स 8.6 अरब डॉलर के वेपन यूएस ने मिडिल ईस्ट में बेचे हैं अभी। दोस्तों इतने बड़े वेपन सप्लाई के लिए कानून यह कहता है कि यूएस कांग्रेस की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन यूएस कांग्रेस को सरकमवेंट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अप्रूव कर दिया, बोला कांग्रेस बाद में आएगी, अभी इमरजेंसी है, हथियार बेचो। तो कई देशों को हथियार मिले, इसमें कतर भी है, इसमें कुवैत भी है, इसमें यूएई भी है, इसमें इजराइल भी है। 48-50 घंटे पहले की यह खबर है कि इजराइल में 6,500 टन 6,500 टन्स ऑफ वेपन्स वर ब्रॉट टू इजरायली पोर्ट्स। यह एक बात है कि इजरायली पोर्ट्स में इस मात्रा में हथियार आए। ये कौन कौन से हथियार हैं और किस देश को क्या क्या मिला, उसकी लगभग वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स। इजराइल को मिले 10,000 एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स। ये अपने आप में हथियार नहीं है, आप इसको एक गाइडेंस यूनिट कह सकते हैं, आप इसको एक किट कह सकते हैं। एक रॉकेट में आपने किट फिक्स करा, वो लेजर गाइडेड बन गया, वो प्रिसिजन टूल बन गया, जहां बोलेंगे वहां पर जाके लगेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द एम्यूनिशन। जनरली 70 mm रॉकेट्स में ये लगाया गया है, लेकिन नॉट ओनली 70 mm। तो ये किट्स दिए हैं। अब इजराइल को ऐसे 10,000 किट क्यों चाहिए? कॉस्ट तकरीबन $950 मिलियन के आसपास की, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुड बी अ फ्यू मिलियन हियर एंड देयर। कॉस्ट तकरीबन $950 मिलियन की है, यानी कि $1 अरब के आसपास की कॉस्ट है ये 10,000। अब हम दोस्तों आते हैं बाकी देशों की ओर। दूसरों को क्या मिला, यूएई को क्या मिला, कतर को क्या मिला, कुवैत को क्या मिला, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों कतर को मिला है तकरीबन $5 अरब के हथियार। इसमें तकरीबन $4 अरब हैं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, वो जो मिसाइल पेट्रियट मिसाइल्स मिली हैं। जब ईरान ने अटैक किया था तो दे ऑब्वियसली यूज्ड अप मोस्ट ऑफ देयर मिसाइल्स, दे वांटेड फ्रेश वंस, तो उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, हम आपको बेच देंगे। एक तो ये काम हो गया इसका। और एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स, वही जो इजराइल को टेक्नोलॉजी मिली थी, जो किट मिला था, गाइडेंस सिस्टम मिला था, वही उन्होंने कतर को दे दिया। तो कतर के पास भी आ गया। कितने हजार आए कतर के पास, नोबडी नोज, लेकिन कतर को यह सामान अप्रूव हो गया है, कतर को मिलने वाला है। दोस्तों कुवैत को $2.5 अरब का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम दिया। ये इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम क्या है और $2.5 अरब की इसकी कॉस्ट है? ये एक सिस्टम है जिससे इट इज लाइक एन इकोसिस्टम, इट इज लाइक एन एनवायरनमेंट। आपको सब पता है कहां क्या है आपके सिस्टम्स हैं, आप उसको सेंट्रली कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुवैत को दिया। इसके अलावा वही कुवैत को दिया एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स, ये कुवैत को भी दिए। तो मोटी एक हथियारों की खेप कुवैत को भी आई। और यूएई को दोस्तों वही एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम। ये हो क्या रहा है अचानक? ये एक किस्म की टेक्नोलॉजी इजराइल को भी आप दे रहे हैं, आप कतर को भी दे रहे हैं, आप यूएई को भी दे रहे हैं, आप कुवैत को भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जरा चलिए इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर अमेरिका को दोबारा लड़ना है, देखिए ये जितने भी देश हैं ना, ये सब ईरान के नेबर्स हैं। आप कतर देख लीजिए, आप कुवैत देख लीजिए, ठीक है, आप यूएई देख लीजिए। इजराइल जो है वो दूर है, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता वो दूर है कि पास है। और हाल फिलहाल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बोला था कि अगर अमेरिका ग्रीन फ्लैग दे दे तो हम दोबारा हमला करना चाहेंगे ईरान के अंदर। अब दोस्तों 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सच बात तो यह है कि ईरान की सच्चाई किसी के सामने नहीं आ रही। वो ईरान हीरो बन गया सबके सामने, और यह हमें मानना पड़ेगा कि मजबूती के साथ ईरान लड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इज फाइटिंग ब्रेवली। लेकिन यह भी सच है कि इकोनॉमिकली ईरान इज ब्रोकन। ईरान ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा, लड़ नहीं सकता ज्यादा देर, ठीक है। जब लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा। लेकिन देखिए सच बात तो यह है कि आजकल की लड़ाई जज्बे से कम और टेक्नोलॉजी से ज्यादा होती है। आपको मिसाइल्स चाहिए, वो एडवांस सिस्टम्स चाहिए। चाइना भी ईरान की तब तक ही मदद करेगा जब तक ईरान चाइना को तेल दे रहा है। और तेल को रोकने के लिए यूएस नेवी ने ब्लॉकेड लगा रखा है गल्फ ऑफ ओमान में। इट्स डन। गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगा रखा है, यानी कि वहां से कोई भी शिप जो कि ईरानियन पोर्ट से गुजरता है वो पार नहीं हो सकता। धीरे 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 ये चोक कर रहे हैं। अगर किसी को यह लगता है कि चाइना बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया बहुत अच्छा दोस्त है, यारी दोस्ती में कुछ नहीं होता।
जिसको जहां धंधा दिखता है, जिसको जहां बिजनेस दिखता है, वहां पे वो हथियार बेचता है। आपको क्या लगता है अमेरिका ने जो अरबों डॉलर के हथियार दिए हैं, 8.6 बिलियन डॉलर्स की यारी दोस्ती में दिए हैं, मोटे पैसे मिले। अब यहां पे बात यह हो गई है कि अगर अमेरिका डिसाइड करता है, ईरान, ये नहीं कह रहा कि ईरान को अटैक करेगा अमेरिका, आई एम नॉट मेकिंग दैट स्टेटमेंट, आई एम सेइंग इफ, क्योंकि अभी 50-50% है, हो सकता है सीज फायर चलता रहे, मामला सलट जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि दोबारा हमला हो। क्या ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यार देखो, आप सब लोगों के पास अरबों डॉलर के हथियार हैं, आपकी अपनी फौजें हैं, वो किस दिन के लिए हैं? वो जो फौजें हैं कतर की, वो जो फौजें हैं यूएई की, वो जो फौजें हैं कुवैत की, वो किस दिन के लिए हैं यार? वो किस दिन काम आएंगी? क्या यही बात सऊदी अरब से भी की गई है? क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान ने 13,000 फौजी और एक स्क्वाड्रन F-16 के भेजे हुए हैं, और पाकिस्तान ने कसम खाई है कि हम सऊदी अरब का डिफेंस करेंगे। तो कौन सा डिफेंस, किसके खिलाफ? सऊदी अरब की लड़ाई किससे हो रही है? कुछ साल पहले जब सऊदी अरब यमन में एक्शन कर रहा था और पाकिस्तान को बोला था कि यमन में एक्शन में तुम हमारा साथ दो, तो इन्होंने बोला नहीं साहब, हम और किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। पाकिस्तानियों ने मना कर दिया। इनके रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए। फिर उसके बाद दाएं बाएं बात हो गई, लेकिन अब तो डिफेंस डील हो गई, अब तो साइन कर दिया। और अगर साइन कर दिया है और दोबारा अगर ईरान अटैक करता है सऊदी अरब के ऊपर, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि अमेरिका जिन जिन को हथियार दे रहा है, ये वो देश हैं जिसके ऊपर ईरान हमला कर चुका है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो। एवरीबडी हैज बीन अटैक्ड। और इसमें से इजराइल ने तो शुरुआत में हमला किया। इनिशिएशन ऑफ द वॉर हैपेंड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका एंड इजराइल। बट ये बाकी जो कुवैत हैं, ये कतर है, यूएई, इनकी तो कोई गलती नहीं है। दे आर नॉट एट फॉल्ट। इनकी कोई भी गलती नहीं है। इनके ऊपर हमला हो गया। अब इनके ऊपर हमला हो गया तो इनको अमेरिका आर्म कर रहा है। क्या ऐसा कोई प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का? सोचिए, कमेंट्स में लिखिए, डू यू थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप सेज कि अगर मैं हमला करूं तो आप लोगों की क्या श्योरिटी है कि आप लोग इस लड़ाई में कूदोगे? क्योंकि हमला तो यूएस तक तो कोई मिसाइल नहीं पहुंची ना। ईरान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू हिट मेनलैंड यूएस। इट डज नॉट हैव दैट, है ही नहीं उसके पास। लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि सऊदी अरब पे बम मार सकता है। उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो इट कैन हिट कतर, इट कैन हिट कुवैत, इट कैन हिट यूएई। तो भाई जब आपको हिट कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हैं हमारे साथ इस जंग में? इजराइल तो बेताब है। इजराइल कह रहा है कि देखो आप, इजराइल यहां तक यूएस को कह चुका है कि देखिए सिर्फ आप हरी झंडी दिखाइए, बस दैट्स इट। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम खुद मैनेज कर लेंगे, हम खुद निपटा देंगे। आप हाँ बोलिए एक बार। क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं करते ये लोग, अमेरिका और इजराइल। और यहां पे दूसरी तरफ ये जितने भी अरब देश हैं, ये भी अब परेशान है बिल्कुल। क्योंकि एक बात तो है दोस्तों, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ईरान की वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ है। सऊदी अरब फिर थोड़ा समझ लेगा। सऊदी अरब रेड सी के थ्रू कुछ कर सकता है, बाबल मंदेब के थ्रू कुछ कर सकता है, ऊपर सुएज कैनाल के थ्रू कर सकता है। यूएई कहां जाएगा? कुवैत कहां जाएगा? कतर कहां जाएगा? बहरीन कहां जाएगा? ये लोग कहां जाएंगे? ये तो पूरे के पूरे हॉर्मूज पे डिपेंडेंट है। अगर हॉर्मूज ब्लॉक्ड, इनकी इकोनॉमी ब्लॉक, ये क्या करेंगे? मतलब पाइपलाइन से आप कितना भेज सकते हैं? आपको तो शिप से भेजना पड़ेगा। और ये लोग चाहते हैं कि या तो कोई परमानेंट सोल्यूशन हो जाए या फिर एक बार कर करा के खत्म करा जाए मामला। तो ये जो हथियार दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका क्या मतलब है? क्यों अचानक इतने लेवल के हथियार दे रहा है उन देशों को, और इसमें से एक एक देश उनको हथियार दिए हैं जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया था? लिखिए कमेंट्स में।